रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं आर्यन बोलता है, भाभी बुआ जी बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैंने खुद अपनी आंखों से इनके घर की बुरी हालत देखी है और दिशा भी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जो कुछ भी हुआ है सब कुछ भैया की वजह से हुआ है। अरमान बोलता है, दिशा कम से कम तुम तो सच बोलो, आर्यन को तो कुछ पता भी नहीं है, तुम बताओ कि मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता दिशा, इन लोगों को बताओ तो सही। दिशा बोलती है, लेकिन भैया रियल में तो हर्ट कर दिया ना। दिशा सबको बताती है कि ये चोट मुझे अरमान भैया की वजह से लगी है, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया है। सब लोग दिशा की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अरमान बोलता है कि दिशा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया। अरमान दिशा की तरफ आ रहा होता है, तभी आर्यन बीच में आ जाता है। वो बोलता है कि भैया आप मेरी वाइफ से दूर ही रहिए। इधर बुआ जी बोलती है कि आंखों देखा हुआ सच तो सब लोग अच्छे से जानते हैं, और वैसे भी सबने देखा है कि अरमान जी आप कैसे गुस्से में घर से बाहर निकले थे। सबको याद आता है अरमान जब यहाँ से गया था वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर था। अबीरा बोलती है, बुआ जी आप पानी पी लीजिए, क्योंकि झूठ बोल बोल के आपका गला जो थक गया होगा। सच मैं सबको बताती हूँ, अरमान यहाँ से गुस्से में निकला था, वहाँ पर जाकर अरमान ने ऋषभ की कुछ चीज़ें भी तोड़ी थी ताकि ऋषभ को सबक मिल सके और ऋषभ अपनी हरकतों से बाज आ जाए। तभी दिशा बोलती है कि झूठ। अबीरा बोलती है कि दिशा तुम वही वाली दिशा हो ना, क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। इसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। दिशा पर्स पर गिरी हुई होती है। बुआ जी बोलती है, दिशा उठो। यहाँ पर आर्यन भी आ जाता है। आर्यन दिशा की हेल्प करता है। बुआ जी आर्यन को बोलती है कि तुम किचन से जाकर हल्दी ले आओ ताकि इसके हाथ पर लगाते, हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। बुआ जी दिशा को बोलती है, तुम सब लोगों को यही बताओगी तुम्हें जो चोट लगी है वो सिर्फ अरमान की वजह से लगी है, उसने जानबूझकर तुम पर हाथ उठाया है। दिशा बोलती है, लेकिन बुआ जी मैं तो खुद से ही तेल पर फिसल कर गिरी हूँ। बुआ जी बोलती है, ये तेल यहाँ पर किसकी वजह से गिरा है, अरमान की वजह से ना। दिशा बोलती है, लेकिन भैया ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, वो मुझे नहीं गिराना चाहते थे। बुआ जी बोलती है कि तुमने उसका गुस्सा नहीं देखा था क्या, और देखो घर की हालत क्या हुई हुई है। अगर ऋषभ घर पर होता ना तो शायद वो लोग ऋषभ का सर ही फोड़ देते। दिशा बोलती है, भैया पर बेवजह ही मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, ऋषभ घर पर नहीं था। बुआ जी बोलती है, तो क्या हुआ, लेकिन अगर तू ऐसा करेगी ना तो अरमान जी आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तुझे अरमान जी को ऐसे रोकना ही होगा, अगर उनको नहीं रोका गया ना तो वो यहाँ पर आकर ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहेंगे और ऋषभ पर बेवजह ही रोज़ इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। दिशा बोलती है, लेकिन बुआ जी ये गलत है, इतना बड़ा इल्ज़ाम मैं भैया पर नहीं लगा सकती। बुआ जी बोलती है, तू ये मानती है ना कि हमारा ऋषभ बेकसूर है। दिशा बोलती है, हाँ मैं मानती हूँ ऋषभ ने कुछ भी नहीं किया है। बुआ जी बोलती है, तो फिर ठीक है, तुझे अरमान पर इल्ज़ाम लगाना होगा, तुझे हिसाब को बराबर करना ही होगा। देख तू अब अरमान पर इल्ज़ाम लगाएगी जिससे अरमान अपने घर वालों के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उनसे माफ़ी मांगेगा। तू पोद्दार परिवार को दिखा दे कि तेरे और तेरे परिवार की भी कोई इज्जत है, ताकि वो लोग अरमान और बिंदनी पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दे। दिशा तभी तो तेरी उस घर में इज्जत बनी रहेगी, वरना तू बस उनकी अंगूठे के नीचे दबी रहेगी। तब बुआ जी पास में पड़ा हुआ होके स्टिक देखती है। बुआ जी दिशा के हाथ पर लगा हुआ खून स्टिक पर लगा देती है। दिशा बोलती है, बुआ जी लेकिन मैं भैया को ऐसे नहीं फंसा सकती, उन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा। बुआ जी बोलती है, तू ऋषभ के बारे में सोचना, हमारे ऋषभ के बारे में सोच। दिशा तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना तो वो अरमान बिना वजह के ही सबूत इकट्ठे करके मेरे ऋषभ को बर्बाद कर देगा, तू हमारे ऋषभ के बारे में सोच। दिशा तुझे अपनी और ऋषभ की भलाई के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना ही होगा। तभी यहाँ पर आर्यन पहुँच जाता है। बुआ जी बोलती है, देखो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। आर्यन बोलता है, दिशा मुझे बताओ तो सही तुम्हें ये चोट लगी कैसे। आगे हम फिर से परजेंट का सीन देखते हैं। बुआ जी बोलती है, तुझे दिख नहीं रहा क्या अभिरा, ये कितनी ज़्यादा डरी हुई है। बुआ जी दिशा को बोलती है कि दिशा सारा का सारा सच इन लोगों को बता दे। दिशा बताती है कि भैया बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर थे, वो घर में तोड़फोड़ कर रहे थे। तभी भैया को ऋषभ दिख गया, भैया ऋषभ की तरफ जा रहे थे और मैं इनको रोक रही थी। बुआ जी ने मौका देखा और ऋषभ को घर से भगा दिया। इस बात पर भैया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इन्होंने हॉकी स्टिक से मुझ पर अटैक कर दिया। सब लोग दिशा की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अबीरा बोलती है कि इससे बड़ी बकवास तो आज तक किसी ने की भी नहीं होगी, और आप सब लोगों को पता है ना अरमान ऐसा नहीं कर सकता। वो अजी बोलती है, अच्छा। इसके बाद वो हॉकी स्टिक लेकर आती है और बोलती है कि मुझे ये बताओ अरमान की हॉकी स्टिक पर दिशा का खून कहाँ से आया, बताओ ना, बोलो कुछ। इधर अरमान के सर में फिर से दर्द होने लग जाता है। अबीरा बोलती है, बुआ जी अगर मुझे आपकी तरह और दिशा की तरह झूठ बोलना आता ना तो मैं ज़रूर बोल देती। अबीरा अरमान को बोलती है कि अरमान अंदर चलो। बुआ जी बोलती है कि पहले हमें इंसाफ चाहिए। बाजी बोलती है, ये तो दिशा है इसलिए सहन कर गई, वरना हम लोग अकेले होते ना तो शायद ये तो ऋषभ को मार ही डालता। अरमान बोलता है कि हाँ मैं उसको मार डालता, उसने मेरी बेटी को इतना परेशान जो किया है, उसने मेरी माहिरा को जितना ज़्यादा दर्द दिया है ना, मैं उससे ज़्यादा दर्द उसको देता, उसको मैं इतना मारता कि हर क्रिमिनल कांपता।
दादीसा बोलती है अरमान बस कर दो। अरमान बोलता है कि दादीसा ऐसे कैसे बस कर दूँ, आप उस ऋषभ के बारे में भी तो सोचिए। दादीशा बोलती है तुमने क्या ऋषभ ऋषभ लगा कर रखा है, तुम उस बच्चे के खिलाफ एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। माहिरा ने बोल दिया तो ऋषभ स्टोकर हो गया। एक बार माहिरा से ठीक से पूछ तो देते कि उसने ऋषभ को ही गाड़ी में देखा था क्या। तुम्हें बस कुछ दिखाई नहीं दिया, हॉकी स्टिक उठाया और तुम तो चल पड़े। तुम्हें पता भी है कि अरमान तुमने क्या किया है। तुमने इस घर की बहू पर हाथ उठाया है, अपने छोटे भाई की बीवी पर हाथ उठाया है, तुमने एक लड़की पर हाथ उठाया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अरमान। लड़कियों और औरतों की इज्जत का दावा करने वाला आज ये काम कर रहा है। अरमान, हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अबीरा बोलती है कि बिल्कुल नहीं आई दादी साहब। अरमान ने दिशा को हाथ तक नहीं लगाया है, इसमें अरमान की कोई भी गलती नहीं है। दादी साहब बोलती है गलती है और सबसे ज़्यादा गलती तो तुम्हारी है लड़की। तुमने अपने बच्चों को कुछ ठीक से सिखाया नहीं है। अबीरा बोलती है क्या नहीं सिखाया? दादी साहब बोलती है तुमने ये नहीं सिखाया कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। लड़के होश खो सकते हैं जोश में, लेकिन लड़कियां ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था। अबीरा बोलती है कि हाँ, आपने मुझे पहले भी बात की थी, लेकिन दादी साहब जिसने गलत किया है आपको तो वो सही नज़र आ रहा है, जिसके साथ गलत हुआ है वो और उसकी माँ, ये दोनों आपको गलत नज़र आ रही हैं। उस ऋषभ ने आज भी माहिरा को चोट पहुंचाई है। दादी साहब बोलती है माहिरा को भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। दादी साहब बोलती है अगर आग में बार बार हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, लेकिन आग की इसमें कोई गलती नहीं होती है। अगर माहिरा को पता था कि उसके पीछे कोई लफंगा पड़ा है। अबीरा बोलती है कि ऋषभ लफंगा। दादी साहब बोलती है ठीक है, मान लेती हूँ वो ऋषभ उसके पीछे पड़ा है। तिलक नगर वाले गार्डन के बाद उसको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए थी ना। उन लोगों की गाड़ी खराब हो गई तो दोनों लड़कियां पैदल ही स्कूल की तरफ निकल गई। फिर सामने स्टोकर आ गया तो स्टोकर की गाड़ी के पीछे पीछे भागने भी लग गई वो दोनों। ड्राइवर ने उन दोनों को बोला था कि मैं तुम दोनों को स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, हम खुद से चले जाएंगे। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि उन दोनों को अच्छे से पता था कोई उनको कुछ नहीं बोल पाएगा। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगी। बच्चों को ढील देना ठीक है, लेकिन तुमने तो उन दोनों की डोर को ही छोड़ दिया। अबीरा बोलती है मेरी बच्चियाँ किसी की भी वजह से डर डर कर नहीं जिएगी। और रही बात सावधान रहने की, अगर आपने उस दिन मुझे एफआईआर करवाने दी होती तो शायद पुलिस अभी तक सच तक पहुंच भी जाती और उस ऋषभ को गिरफ्तार भी कर लेती। आज मेरी दोनों बच्चियाँ बिल्कुल सेफ होती, डरी हुई नहीं होती, उनको चोट भी नहीं आती। लेकिन घर के बड़े लोगों को उस दिन घर की इज्जत की पड़ी थी, ना कि घर की बेटियों की। और दादी साहब, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, मैं माहिरा और मुक्ति को क्या बात समझाऊं। यही कि वो लोग 20 कदम चलकर स्कूल की तरफ क्यों जा रही थी। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पता नहीं हमारी देश की बच्चियां कब आज़ाद होगी। चलो मैं मानती हूँ कि मैं अपनी बच्चियों को ऊटपटांग कुछ भी सिखा देती हूँ, लेकिन अरमान तो अच्छा पापा है ना। और अरमान मुझसे 100% एग्री करता है कि जो कुछ भी हुआ है उन सब में गलती माहिरा की नहीं है, उस ऋषभ की है। तारिशा बोलती है ये तो तुमसे एग्री करेगा ही, तुम दोनों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो, वकील हो, लेकिन जहाँ पर बात बच्चों की आती है तुम दोनों का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। अबीरा बोलती है ऐसी बात नहीं है दादी सा। दादी बोलती है एक बार माहिरा का दुपट्टा अटक गया था तो अरमान वेटर पर गुस्सा निकाल रहा था। जब माहिरा छोटी सी थी तो उसका खिलौना गिर गया। जो आदमी उसको खिलौना वापस पकड़ा रहा था, अरमान उस आदमी से भी बहस करने लग गया, उस पर भी हाथ उठा दिया। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने माहिरा के खिलौने को टच कर लिया था। माहिरा अपनी दोस्त से मिलने के लिए आधे घंटे घर से बाहर गई थी, वो भी बिना किसी को बताए, लेकिन अरमान ने सिर्फ उस आधे घंटे के अंदर पूरे शहर की पुलिस को सर पर उठा लिया था। तुम दोनों अपनी बच्चियों को गलत सिखाते हो, फिर उन दोनों की वकालत भी करते हो। बिना किसी सबूत के तुम लोग माहिरा को उस ऋषभ के घर लेकर गए थे। वहाँ पर ऋषभ से माहिरा ने बदतमीजी भी की और आज भी अरमान ने क्या कुछ नहीं किया। मुझे लगा था कि तुम इसके साथ गई हो तो शायद अरमान को तुम समझाओगी, लेकिन नहीं। लेकिन तुम तो इसी का साथ दे रही थी। जिस दिन आर्यन ने क्रिस पर हाथ उठाया था तो फिर तुम्हें लगा था कि वायलेंस गलत है, तो फिर आज क्या हुआ? तुम आज वायलेंस का साथ क्यों दे रही हो? इधर अरमान के सर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है तो वो दूर जाकर बैठ जाता है। मनीषा बोलती है मम्मी सा, दिशा मेरी बेटी है और अरमान ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है, आप ही बताइए मैं अब क्या करूं। काजल बोलती है कोई तो अरमान को समझाओ कि दुनिया का इकलौता बाप नहीं है। मनोज बोलता है दिशा को हम इस घर में अपनी बेटी बनाकर लाए थे, अब मैं तो समधी जी और समधिन से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहा। अबीरा देखती है कि अरमान परेशान हो रहा है तो अबीरा अरमान की तरफ चली जाती है। काजल बोलती है घर में ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि माहिरा उस स्टोकर से भिड़ गई थी। माहिरा कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी ना है, उसको ये समझाना होगा कि वो जो कुछ भी करेगी उसका दोनों परिवारों पर जरूर कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। तानिया बोलती है मम्मी आप कैसी बात कर रही है, माहिरा क्या करती? उस स्टोकर को अपने सामने देखकर दुम दबाकर भाग जाती। हम सब लोगों को उस बच्ची की इस हिम्मत के लिए उसको शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप सब लोग तो उसी को ब्लेम कर रहे हो। संजय बोलता है लेकिन अरमान और अबीरा बिना किसी सबूत के ऋषभ के घर पहुंच गए थे। तानिया बोलती है अरमान और अबीरा कोई और लोग हैं क्या? हमारे घर के लोग हैं और इनसे हमें सबूत की क्या ही ज़रूरत है। आर्यन बोलता है फिर हम क्या करें, इन दोनों की बातों पर भरोसा कर ले कि ऋषभ स्टोकर है। तानिया बोलती है कि भरोसा मत करो,
लेकिन इनकी बातों को तुम लोग इतनी लाइटली भी मत लो। कोई ना कोई तो वजह होगी कि अरमान भैया और भाभी दोनों ही ऋषभ का नाम ले रहे हैं। मनोज बोलता है सिर्फ नाम कहाँ ले रहे हैं बेटा, ये दोनों तो ऋषभ के घर जाकर तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। इसने तो दिशा पर हाथ भी उठाया है। तानिया बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता मामा सा, दिशा इस घर में अभी अभी आई है, लेकिन मैं इस घर में सालों से रह रही हूँ। तानिया बोलती है एक वक्त था जिस टाइम पर मैं सिर्फ अरमान भैया से बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ इनसे बदतमीजी करती थी, लेकिन वो तब भी मुझसे प्यार से बात करते थे। इन्होंने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। जो इंसान किसी लड़की पर आवाज़ तक नहीं उठाता है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि वो किसी लड़की पर हाथ उठा लेंगे? अजी तानिया के पास आती है और बोलती है कि वहाँ पर तुम नहीं थी, वहाँ मैं थी, और बदकिस्मती से तिशा भी थी जो अरमान जी के गुस्से का शिकार बन गई। बुआ जी आर्यन के बारे में बोलती है कि इन्होंने खुद से हमारे घर की हालत देखी है, दिशा की हालत भी देखी थी, वो फर्श पर गिरी हुई थी। अरमान जी इतना बड़ा पाप करके बच नहीं सकते। बुआ जी संजय के पास आती है और बोलती है कि बहू पर ऐसे हाथ उठाने की क्या सज़ा होती है, हम कौन सा मुकदमा लगा सकते हैं। संजय बताता है कि इसमें कम से कम 3 साल की सज़ा होती है। बुआ जी बोलती है ठीक है, तो फिर आप अरमान जी पर मुकदमा ठोकिए, हम इसको सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। बुआ जी की ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अबीरा बोलती है अरमान की बॉडीगार्ड हमेशा इसके साथ खड़ी है, कोई इसको हाथ तो लगा कर दिखाइए, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बुआ जी बोलती है अरमान जी ने हमारे पोते पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, मेरी भतीजी पर हाथ उठाया, अब बस मैं इतना ही सहन कर सकती हूँ। अबीरा कुछ बोलने लगती है, तभी दादी साहब बोलती है कि हमारी भी सहन शक्ति ख़त्म हो गई है। दादी साहब अबीरा को चुप रहने के लिए बोलती है। अबीरा बोलती है आपको भी ये लगता है क्या कि अरमान को जेल जाना चाहिए? दादी साहब बोलती है कोई भी जेल नहीं जाएगा। बुआ जी बोलती है क्या हुआ कावेरी जी, परिवार की बेइज्जती होने का डर लग रहा है? दादी साहब बोलती है हाँ लग रहा है डर, क्योंकि जिस टाइम पर अबीरा और अरमान आपके ऋषभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे, तब मुझे आपके परिवार की इज्जत का भी ख्याल आया था। बुआ जी बोलती है आपने इनको रोका था, क्यों रोकना भी पड़ता, क्योंकि इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन मेरे पास सबूत है, अरमान जी जेल जरूर जाएंगे। दादी साहब बोलती है हमारी जिद के आगे और कुछ भी नहीं चलता, और मेरी जिद यही है कि हमारा पोता जेल नहीं जाएगा। बुआ जी बोलती है आपने अपनी जिद सुना दी, अब मेरी भी शर्त सुन लीजिए। अरमान जी दिशा के साथ अपनी मर्यादा में नहीं रह पाए, तो दिशा भी अरमान जी के साथ इस घर में नहीं रह पाएगी। अगर आप चाहती हैं कि दिशा इस घर के अंदर रहे, तो अरमान जी को ये घर छोड़कर जाना होगा। बुआ जी की ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बुआ जी बोलती है दिशा ने अरमान की बदतमीजी बर्दाश्त की, ऋषभ पर इल्ज़ाम लगाया वो भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जेठ का उठाया हुआ हाथ बर्दाश्त नहीं करेगी। अरमान जी ने दिशा का हमारे घर में आकर ये हाल किया है, तो पता नहीं ये इस घर में इसके साथ क्या ही करेंगे। अबीरा को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अबीरा बुआ जी के पास आती है और बोलती है बुआ जी आप कुछ खाएंगी या फिर झूठ बोलने की कसम खाकर ही आपने पेट भर लिया है? दोनों घरों की प्रॉब्लम मेरा अरमान नहीं है, आपका ऋषभ है। अगर किसी को कुछ सुनाना है ना, तो अपने ऋषभ को जाकर सुनाइए। और एक बात को और सुन लीजिए, ये घर मेरे अरमान का घर है, अरमान को अरमान के घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। इधर आर्यन बोलता है ठीक है, तो फिर मैं भी दिशा के साथ घर छोड़कर चला जाता हूँ, लेकिन अरमान भैया के साथ एक घर में मैं नहीं रह सकता। मनीषा आर्यन के पास आती है और बोलती है कि आर्यन तो इतने सालों बाद घर आया है, ना तूने कुछ गलत किया है ना दिशा ने कुछ गलत किया है, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। मनोज बोलता है अरमान तुझे दिशा से माफ़ी मांगनी होगी और ये वादा करना होगा कि ऐसी हरकत तो फिर से कभी नहीं करेगा। अरमान बोलता है कि कैसी हरकत, अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? मनोज बोलता है इस बात को ख़त्म करने के लिए माफ़ी मांग ले। अरमान बोलता है अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर सबको यही लगेगा कि दिशा और बुआ जी की बातों में सच्चाई है। काजल बोलती है अरमान सच्चाई तो है ना, वरना ऐसे समझियो कि यहाँ पर कौन ही तमाशा करेगा। अरमान हो सकता है तुझे गुस्सा आ गया होगा और गुस्से में तूने दिशा पर हाथ उठा दिया होगा, तुझे पता नहीं चला होगा। संजय बोलता है अरमान माफ़ी मांग ले, जेल जाने से बेहतर तो यही होगा ना, माफ़ी मांग ले, तू अपनी गलती मान ले। यश बोलता है भैया आपको आर्यन का मुझ पर हाथ उठाना सही लगा था ना, देख लीजिए आपकी गलती का नतीजा। तानिया बोलती है भैया मुझे पूरा यकीन है आपने दिशा पर हाथ नहीं उठाया, दिशा को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन भैया फिर भी आप सॉरी बोल के इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए, सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा, पूरी बात यहीं शांत हो जाएगी। दादी साहब बोलती है अरमान घर की इज्जत तुम्हारे हाथों के अंदर है, गलती तो तुमसे हुई है, तुम माफ़ी मांग लो। बुआ जी अरमान की तरफ देख रही होती है, वो बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे परिवार के बच्चों से बदतमीजी की है ना, अब देखो तुम्हारा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है जबकि तुम लोग अकेले खड़े हो। अरमान और अबीरा वहाँ से जा रहे होते हैं। आर्यन बोलता है अगर आप दिशा से माफ़ी मांग लेते हैं तो। अरमान बोलता है तो फिर तू घर छोड़कर नहीं जाएगा। बुआ जी को भी तसल्ली हो जाएगी, दोनों फैमिलीज के जो भी इशू है वो भी सॉर्ट हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दिशा से बुआ जी से सबसे माफ़ी मांग लेता अगर मेरी कोई गलती होती तो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बच्चियों पर उंगली उठाई है, अबीरा पर, अबीरा की ममता पर सवाल उठाए हैं। सालों सालों तक अपनी वफादारी अपने प्यार का सबूत देने के बाद भी आप लोगों ने मुझ पर शक किया।
शक ही नहीं, आप लोगों ने तो इस बात पर भरोसा कर लिया कि मैं एक औरत पर हाथ उठाने जैसा घिनौना काम कर सकता हूँ। आप लोगों की नज़रों में तो मैं गुनहगार हूँ, ठीक है, ढीठ हूँ तो थोड़ा-सा मैं और गिर जाता हूँ, ढीठ बन जाता हूँ। मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा, मैं अपनी बच्चियों की खातिर, अपनी अबीरा की खातिर, किसी की खातिर भी माफ़ी नहीं माँगूँगा। अगर मैंने वो जो गलती की नहीं है, उस गलती की माफ़ी मैं नहीं माँगूँगा। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अबीरा और अरमान दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दादी सा बोलती है अरमान, या तो तुम माफ़ी मांगोगे या फिर तुम ये घर छोड़कर चले जाओगे। दादी सा यहाँ पर बुआ जी और दिशा दोनों की बातों पर यकीन कर लेती है। दिशा अपने मन ही मन सोच रही होती है मेरी वजह से भैया और भाभी को घर छोड़कर जाना होगा, लेकिन यहाँ पर दिशा किसी को कुछ भी नहीं बताती। अरमान बोल देता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं अपनी बच्चियों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अरमान, अबीरा, माहिरात, मुक्ति सब लोग घर से चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं घर के सब लोग दुखी तो होते हैं। दिशा भी सोच रही होती है मेरी वजह से ये लोग अपने घर से चले गए हैं, लेकिन फिर भी दिशा किसी को कुछ भी नहीं बताती। इधर हम देखते हैं ये लोग अबीरा के पुराने वाले घर में आ जाते हैं, जहाँ पर सब लोग मिलकर घर को ठीक से रिपेयर कर रहे होते हैं, घर में कलर कर रहे होते हैं। अरमान, माहिरा, मुक्ति सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी अरमान के सर में अचानक से फिर से दर्द हो रहा होता है। उसको ठीक से कुछ भी समझ नहीं आता। अबीरा अरमान के पास आती है, उसको बोलती है कि अरमान क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। अरमान जैसे ही अबीरा को देखता है तो वो उसको पहचान नहीं पाता। अरमान बोलता है कि आप कौन हो, क्या मैं आपको जानता हूँ। अरमान ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। अबीरा जैसे ही अरमान की ये बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अबीरा अरमान का हाथ पकड़ लेती है, वो उसको अपने से दूर नहीं जाने देती। वो बोलती है कि अरमान तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सारा सब कुछ याद दिला कर रहूँगी। अबीरा सोच रही होती है कि मुझे हर पल अरमान के साथ रहना होगा। इधर हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं। अबीरा उन दोनों को बता देती है कि अरमान को क्या प्रॉब्लम हो गई है, अरमान को ब्रेन ट्यूमर है। इधर हम पौधार हाउस में सीन देखते हैं, जहाँ पर किसी को अरमान की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।